रिक्वेस्टेड शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कि आप एक वैष्णव कैलेंडर बनाइए जिसमें सारे वैष्णवास का आविर्भाव और तिरुभाव तिथि मिल जाएगा, ताकि साधक उन तिथियों पे उनको ग्लोरीफाई करे और भक्ति में बल प्राप्त करे। सो लेट्स डू मंगलाचरण फर्स्ट। नमो विष्णु, सॉरी नॉट दिस वन। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय श्री केशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैष्णवास अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से कृष्णा की मर्जी से प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट होते हैं। लेकिन हम जो हैं बद्धजीव, हम प्रकट अप्रकट नहीं होते, हम कर्म बंधन में बंधे हैं। सो वी कांट से कि वो मर गए। गुरुदेव इज स्टिल हेयर, इट्स जस्ट कि हम उनको सिर्फ अपनी मटेरियल आई से देख नहीं सकते। गुरुदेव कहते थे कि जब गुरु इस धरातल पे होता है ना मटेरियल जगत में, तो वो यहाँ से डायरेक्ट गोलोक धाम की सेवा करते हैं, क्योंकि वो तो गोलोक धाम से आए हैं, राइट। गुरु का मतलब ही यही है। बोनाफाइड गुरु मतलब क्या? जो भगवान के धाम से आता है, जो हम जैसा नहीं होता, साधक नहीं होता। वो साधना करके दिखाते हैं, वो भी करेंगे 64 राउंड्स, एकादशी करेंगे, ताकि हम उनको फॉलो करें, उनके फुटस्टेप्स पे चलें। वो गोलोक धाम से आते हैं, हमें माया से खींचते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पहले अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, पहले आकर्षण हमारा गुरु की तरफ होगा, कृष्णा की तरफ नहीं। और फिर वो गुरु हमको कृष्णा और राधा की सेवा में इंगेज करेंगे, है ना। तो वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। दे आर नॉट बाउंड इन एनी कर्म बंधन, उनका कोई कर्म नहीं होता है। अरे गुरुदेव मर गए, अरे गुरुदेव का कर्म, अरे गुरुदेव बीमार हो गए। गुरुदेव कभी बीमार नहीं होते, वो अस्वस्थ लीला करते हैं। दैट्स देयर लीला, दैट्स हाउ दे डू पास टाइम। भक्ति विनोद ठाकुर जो सप्तम गोस्वामी है, उनको लकवा मार गया था। वी कांट से दैट्स हिज कर्मा, दैट वाज हिज पास टाइम। ठीक है, तो आज का दिन जितना स्पेशल, ऑनरेबल और प्यारा और ऑस्पिशियस है गौड़िया मठ के लिए, उतना ही प्यारा है इस्कॉन के लिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस? शिवानंद सेन का नाम सुना है आपने? शिवानंद सेन जो थे, वो भी आचार्य हैं हमारे बहुत बड़े। वो नवदीप से बोट में भर भर के सबको यात्रा कराने के लिए ले जाते थे महाप्रभु के पास, पुरी में, जब महाप्रभु पुरी में रहते थे। और एक बार उनका इच्छा हुआ कि एक कुत्ता उनको मिल गया था, स्ट्रे डॉग था, कि इसको भी महाप्रभु मुक्त कर दें, ये भी फ्री हो जाए, माया के चंगल से निकल जाए। और ये महाप्रभु को पता चल गया, तो महाप्रभु ने उस कुत्ते को भी फ्री कर दिया था, लिबरेट कर दिया था। शिवानंद सेन से पहले वो कुत्ता नवदीप पुरी पहुंच गया था। सो द पॉइंट इज कि अगर किसी ने हमारे गुरुदेव को थोड़ा भी सर्व किया है, तो उसके खानदान का जो कुत्ता है वो भी हमारे लिए ऑनरेबल होता है। द लीस्ट रिस्पेक्टफुल मेंबर ऑफ दैट फैमिली, डॉग, उसको भी हमें रिस्पेक्ट देना है। तो उस हिसाब से हमारे स्वामी, हमारे नारायण गोसाई महाराज ने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य की कितनी सेवा की है। 1945 से वो उनको थैंक यू। सो द पॉइंट इज कि सिंस 1945 गुरुदेव उनको सर्व करते थे। एंड आई एम जस्ट गोना कोट फ्यू एग्जांपल्स जो प्रोमिनेंट है। जैसे कि उन्होंने उनको समाधि दिया, उनका संन्यास डंडा बनाया, संन्यास सेरेमनी में उनको असिस्ट किया, उनको रेगुलर वो लेटर्स लिखते थे, और जो जो प्रभुपाद रिक्वायर करते थे, जैसे मृदंग, हारमोनियम, डीटीज, सब उनको मथुरा से सेंड करते थे। नवदीप मथुरा से यूएसए में। सो इट्स वेरी स्पेशल एंड ब्यूटीफुल, राइट।
तो इसीलिए इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर बोथ द इंस्टीट्यूशंस। मैं फ्यू टाइटल्स बताती हूँ जो गुरुदेव को मिले हैं। एम्बेसडर ऑफ पीस फ्रॉम बर्मिंघम सिटी, यूके, क्योंकि सारी दुनिया में गुरुदेव ने पीस का प्रचार किया। अब आप बोलो ये सोशल वर्क किया गुरुदेव ने, नहीं, सोशल वर्क किया लेकिन महाप्रभु का मैसेज दिया। महाप्रभु का मैसेज ही देना सोशल वर्क है। आजकल सोशल वर्क क्या करते हैं लोग, खाना खिला दो, कपड़े बांट दो, है ना, ऐसे ही। ये कृष्णा को सेंटर में रख के नहीं करते, राइट। कृष्णा को सेंटर में रख के महाप्रभु का मैसेज कोई नहीं देता है कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा। तो गुरुदेव ने सबको आत्मा के कल्याण का मैसेज दिया। दैट इज कॉल्ड रियल मैसेज ऑफ पीस। हम दुखी क्यों है, क्योंकि हम कृष्णा से दूर हैं। ये सबको सबको गुरुदेव बता देते हैं, तुम इसलिए सफर कर रहे हो क्योंकि तुम कृष्णा से दूर हो, तुम इसलिए सफर कर रहे हो क्योंकि तुम कृष्णा को भूल गए। द रियल प्रॉब्लम इज forgetfulness of Krishna. And second title he got is cultural ambassador by the city Houston in USA. तो ह्यूस्टन में गुरुदेव का बहुत बड़ा मंदिर है एक्चुअली। अब उसकी फोटो तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया, आई कैन शेयर इट लेटर ऑन ग्रुप में। से वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ गुरुदेव आउटसाइड इंडिया इज इन ह्यूस्टन। थर्ड टाइटल, जो हमारे वृंदावन के होते ना सब पंडे लोग, उनको क्या बोलते हैं, ब्राह्मणास, पंडा। तो वृंदावन में एक सभा बैठती थी, उसका नाम था युगा युगा व्रजाचार्य पीठ। दैट्स कॉल्ड व्रजाचार्य पीठ इन वृंदावन यूपी। एंड रिलीजियस पार्लियामेंट, जैसे हमारा राज्यसभा लोकसभा है ना, ऐसे एक रिलीजियस पार्लियामेंट भी होता है। सो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने गुरुदेव को टाइटल क्या दिया था, युगाचार्य, इन द ईयर 2003। गुरुदेव को पता है कि बिकॉज ही हैज रेड ऑल द शास्त्रास, है ना, गुरु तो वही होता है जो शास्त्र चक्षु होता है, उसको सब शास्त्र पता है। लेकिन वृंदावन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संत बने हैं, जो वैष्णव बने या पंडे बने, लेकिन उनको शास्त्र नहीं पता। तो गुरुदेव सभा बुलाते थे अपने मठ में कि आज रूप गोस्वामी की तिथि है, आ जाओ आ जाओ, निमंत्रण देते थे। और पता किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ ज्ञान देने के लिए कि कोई आएगा, सुनेगा, प्रसाद पाएगा, कीर्तन सुनेगा, रूप गोस्वामी की महिमा सुनेगा। तो टाइटल होता था रूप गोस्वामी का तिथि या जन्माष्टमी का तिथि, सबका विचार सुनते थे। लोग क्या बोलते थे कि कृष्णा क्या है, कृष्णा है देवकी नंदन, तो वहीं पे खंडन कर देते थे। और शास्त्र का पूरा टेक्स्ट, पूरा श्लोका कोट करते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत कह रही है, ऐसे बोलते थे। कृष्णा क्या है, यशोदा नंदन, है ना, कृष्णा देवकी नंदन, ये 3 कृष्णा है। यशोदा गोलोक के कृष्णा, गोकुल के कृष्णा, मथुरा कृष्णा, द्वारका कृष्णा। तो गुरुदेव को सब पता था। एंड दैट इज द पावर ऑफ हिज हरि कथा, क्योंकि उनकी हरि कथा में क्या मिलता है, ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति ही है जो सबको माया से निकाल सकती है। दैट्स द पावर ऑफ ब्रज भक्ति, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि अब देखो, गुरुदेव के पास अच्छी फैमिली थी, उनके जो पेरेंट्स थे, अच्छी फैमिली इन द सेंस दे हैड वेल्थ। हिज फादर हैड लैंड। उनके पेरेंट्स दोनों माता पिता श्री संप्रदाय से दीक्षित थे। ही हैड ए वेरी 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 ब्यूटीफुल वाइफ एंड 3 डॉटर्स। लेकिन जब वो जॉब करते थे ना, ही वॉज ए पुलिस ऑफिसर, उनकी पूरी एथलीट की बॉडी थी, वॉज वेरी टॉल एंड ही हैड ब्लू आइज, तो बहुत सुंदर थे, वो बहुत सुंदर दिखते थे। लेकिन जब जॉब करते थे तो उनको उनके गुरुदेव के शिष्य श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज के शिष्य ने प्रीच किया था अबाउट द मैसेज ऑफ महाप्रभु। एंड उससे वो महाप्रभु से आकर्षित हो गए। उससे पहले सपने में राम जी उनके आते थे, शिव जी, राम जी, ऐसा नाम दरबार उनके सपने में आता था। बट when he got the message from the disciples of his Gurudev, he was very attracted. And you know what? तभी से बिना अपने गुरुदेव से मिले, बिना हरि नाम इनिशिएशन के वो 64 राउंड्स करने लगे। इतना ज्यादा प्रगाढ़ निष्ठा विश्वास उनका हो गया था महाप्रभु से, नवदीप धाम से, हरे कृष्णा महामंत्र से और गुरुदेव से। उनका लेटर राइटिंग शुरू हो गया था अपने गुरुदेव के साथ। दोनों लेटर लिखते थे एक दूसरे को, क्योंकि फोन तो थे नहीं तब। और लेटर में ही उनका संबंध इतना बन गया, जुड़ गया कि अपने गुरुदेव को उन्होंने गुरुदेव मान भी लिया, और परम गुरुदेव ने भी उनको अपना शिष्य मान लिया। और क्या हुआ, फिर एक दिन वो घर छोड़ के भाग गए। तो मठ में गए नवदीप,
मठ में गए, नवदीप में उन्होंने शुरू से ही दिखता है, गुरुदेव के आचरण से, गुरुदेव की जीवन शैली से उन्होंने शुरू से ही सेवा की है, सेवा सेवा सेवा। और इसीलिए उनको टाइटल दिया था उनके उनके गुरुदेव ने, हमारे परम गुरुदेव ने, भक्त बांधव, जो भक्तों को बांधते हैं, भक्तों की हेल्प करते हैं, भक्त बांधव गौड़ नारायण। इनका नाम था नारायण तिवारी, देन ही बिकेम I think then he became God Narayan, and after his sannyas he became Bhakta Bandhav Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, ऐसा कुछ है। So what I was saying is that हाँ ये मठ में आ गए थे, but then his family was like telling him come back, come back, उनकी फैमिली वहां पहुंच गई थी, so he had to go back once। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो भागे, आई रेड दिस इन वन बुक कॉल्ड श्री गुरु दर्शन, अब वो पढ़ के घूसबम्स हो जाते हैं। जब वो सेकंड टाइम अपने घर से भागे थे तो उनको जंगल का रास्ता चूज करना पड़ा, क्योंकि शहर से जाएंगे तो कोई देख लेगा और फिर से बोल देगा उनके पेरेंट्स को, अरे वो तो स्टेशन पे दिखे थे नारायण तिवारी। सो ही चोज टू रन फ्रॉम ए गो थ्रू ए हॉन्टेड फॉरेस्ट, जहाँ पे भूत प्रेत होते हैं और डरावने वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। पर गुरुदेव बताते हैं ना अपनी कथा में कि जब गुरु सेवा करनी है ना, तो अपनी जान को अपनी हथेली में, हाथ की हथेली में रख के चलो। इट्स डिफिकल्ट, बट दैट इज गुरु सेवा एंड गुरु निष्ठा। एंड गुरुदेव की हर कथा में आपको सुनने को मिलेगा, गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति, गुरु भक्ति इज द बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति। गुरु भक्ति के बिना कृष्ण नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले। जैसे कहते हैं ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, 3 बार रिपीट किया स्ट्रेस डालने के लिए, हरि नाम ही सब कुछ है। ऐसे ही गुरु निष्ठा के बिना कृष्ण निष्ठा नहीं आएगी। तो इनको अपने गुरु के प्रति बहुत निष्ठा थी, तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये यहाँ से हॉन्टेड है, ये है वो है, वो बस निकल गए तो निकल गए। और गुरुदेव ने बताया है कि मेरे शरीर पे सिर्फ चद्दर था, मेरी कंठी थी, धोती और मेरा बीट बैग, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम बिफोर दिस, हम बिफोर जब फर्स्ट टाइम वो अपने मठ, अपने घर से मठ आए थे, दैट टाइम वामन गोसाई महाराज, उस समय उनका नाम क्या था मैं भूल गई हूँ, इट्स रिटन इन दैट बुक, वो स्टेशन पे उनको लेने आए थे और गुरुदेव ने बताया भी नहीं था अपने गुरुदेव को, परम गुरुदेव को, कि मैं आने वाला हूँ। आपने वो मूवी देखी जब दीदी भी मेट? सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। हाँ, थैंक यू दीदी, सज्जन सेवक ब्रह्मचारी उनका, वामन गोसाई महाराज जिनका आज आविर्भाव दिवस है, उनका नाम ब्रह्मचारी नेम था, सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। तो मैं ये बोलती कि जब वी मेट मूवी देखी आप लोगों ने, उसमें करीना कपूर भाग जाती है ना अपने घर से बिना अपने बॉयफ्रेंड को बोले, राइट? हाँ या ना तो बोल दो, किसी ने देखी है मूवी? तो आप सबने देखी होगी मुझे ऐसा लगता है। तो वो बिना बताए भाग जाती है, सेम थिंग गुरुदेव ने किया। ही डिड नॉट राइट टू हिज गुरुदेव आई एम कमिंग टू मठ ऑन सच एंड सच डेट, लेकिन परम गुरुदेव को पता चल गया दैट नारायण तिवारी इज कमिंग टू माई मठ, बिकॉज ही इज ट्रांसडेंटल, बोथ आर ट्रांसडेंटल। और उन्होंने टाइम से सज्जन सेवक ब्रह्मचारी को स्टेशन पे भेज दिया, वो लालटेन लेके गए थे, नारायण तिवारी नारायण तिवारी, स्टेशन पे ऐसे बोल रहे, तब फोन सुना थे, दिस इज लॉन्ग टाइम बैक, 1920s का ये स्टोरी है, 1910 और समथिंग लाइक दैट, वेरी लॉन्ग 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 टाइम बैक। एंड गुरुदेव वाज थिंकिंग कि मुझे कौन बुला रहा है स्टेशन पे, यहाँ तो नवदीप है, मुझे कोई जानता भी नहीं है। एंड देन सज्जन सेवक ब्रह्मचारी इनको लेके गए मठ में। उस टाइम पे मठ में, देवानंद गौड़िया मठ में सिर्फ 3 रूम थे, कैन यू बिलीव, 3 रूम्स, एक डेटीज का, एक परम गुरुदेव का और एक ब्रह्मचारी का, ऐसा कुछ था, 2 या 3 से ज्यादा रूम नहीं थे, छोटा सा मठ था। और परम गुरुदेव ने उनको अपने रूम में रखा था। दिस इज हाउ क्लोज दे वर विद ईच अदर, दिस इज हाउ क्लोज दे आर विद ईच अदर, वेरी स्पेशल। तो एंड देन ही स्टार्टेड सर्विंग। मुझे एक और पास टाइम याद आ रहा है, परम गुरुदेव के एक शिष्य थे अनंग मोहन ब्रह्मचारी, एंड ही वॉज वेरी वेरी प्योर डिवोटी। तो हुआ ये था कि वो परम गुरुदेव की बहुत इंटीमेट सेवा करते थे, उनके कपड़े धोना, ऑल दोस काइंड ऑफ सेवास ही वुड डू। और वो परम गुरुदेव को बाबा कह के बुलाते थे, इतना क्लोज रिश्ता था उनका भी उनके साथ, बाबा मतलब पिताजी। तो वो हो गए बीमार, उनको हो गया, आई फॉरगॉट, उनको कोई बीमारी होगी, उसका तब टीवी इलाज नहीं था। टीवी हो गया था दीदी। हाँ, टीवी। टीबी हो गया था, टीबी हो गया था उनको। और तब परम गुरुदेव ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी उनके इलाज में, पूरा उनका ट्रीटमेंट किया। कहते ना कि एक गुरु का जो प्रेम होता है शिष्य के प्रति, वो मिलियंस ऑफ, एक माँ के प्रेम का मिलियन टाइम से भी ज्यादा होता है।
मतलब एक माँ अपने बच्चे से जितना प्रेम कर सकती है, उसका मिलियन टाइम से भी ज्यादा प्रेम एक गुरु अपने शिष्य से करता है। एंड दैट इज वाई, अगर हम सुने, सरस्वती प्रभा ठाकुर के एक शिष्य थे जो यमलोक चले गए थे। एक माँ अपने पुत्र को यमलोक से नहीं निकाल सकती। वहां पे यमराज ने बोला कि ये ही इज अ डिसाइपल ऑफ सरस्वती प्रभा ठाकुर, वी कांट पनिश हिम, लेट हिम गो टू हिज गुरुदेव। इनके गुरुदेव ने फिर उनको बोला, उनके गुरुदेव ने, कि तुमने भक्ति बीच में छोड़ दी, आई इंस्ट्रक्ट यू, गो बैक अगेन, टेक बर्थ अगेन, गो बैक अगेन, नॉट टेक बर्थ अगेन, सॉरी, वो उसी बॉडी में वापस आए थे, एंड टेक इनिशिएशन अगेन एंड डू भजन अगेन। दैट इज द पावर ऑफ ए बोनाफाइड गुरु, एंड हाउ ग्रेट गुरु इज मोर देन एनी मटेरियल मदर। तो मैं एक छोटा सा पास टाइम बीच में बताना चाहती थी। तो अनंग मोहन ब्रह्मचारी जी की सेवा में परम गुरुदेव ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी बीमारी जो थी वो थोड़ी वो थी, स्प्रेड कंटेजियस थी, वो दूसरे को स्प्रेड हो सकती थी, उसका कोई इलाज नहीं था टीबी का। लेकिन प्रचार भी रुक गया। परम गुरुदेव तो प्रचार उनका डीएनए में था, प्रचार, प्रीचिंग। तो गुरुदेव ने खुद से बोला परम गुरुदेव को कि आप प्रचार कीजिए, मैं इनका ध्यान रखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो गुरुदेव तब अनंग मोहन ब्रह्मचारी का पूरा इंटीमेट सेवा करते थे, उनका कपड़ा धोना, उनकी उल्टी साफ करना, उनका टॉयलेट, उनका फूड, सब ही वुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड। और गुरुदेव खुद बताते कि वो बीमारी मुझे भी हो गई थी, लेकिन परम गुरुदेव की कृपा से मैं ठीक हो गया। उनको मतलब इतना स्प्रेड नहीं हुआ था, समथिंग लाइक दैट इज मेंशन इन हिज बुक। अनंग मोहन ब्रह्मचारी बोलते थे, क्या बोलते थे, कि राधा रानी इज कमिंग टू टेक मी, कृष्णा इज कमिंग टू टेक मी। और हमारे गुरुदेव, ये मैंने संजय प्रभु जी की कथा में आज ही सुना है कि गुरुदेव गोलोक धाम से आए हैं, और तो भी क्या बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे भी वहां ले चलो। इतनी दीनता है उनमें, आए वहीं से है, लेकिन उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे भी राधा कृष्णा के पास ले चलना, मुझे भी उनके पास ले चलो, मेरे लिए प्रार्थना करना। सो दिस इज हाउ हम्बल ही वॉज। तो हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ये गौड़िया विधान समिति एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके ये मेंबर्स थे परम गुरुदेव, पावन गोसाई महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, नारायण गोसाई महाराज। गुरुदेव बोलते हैं कि हम सब 3 बॉडी थे एंड 1 सोल थे। जैसे कहते हैं ना, राधा कृष्णा एक ही है, देयर 2 बॉडीज एंड 1 सोल। राधा कृष्णा मिले अब दो, गौर रूप अवतारी, वो हो गए गौर महाप्रभु। ऐसे ये तीनों मिलके हो गए गौड़िया वेदांत समिति, ये तीनों 3 बॉडीज एंड 1 सोल है, कोई अंतर नहीं है। कोई अगर वामन गोसाई महाराज की ग्लोरिफिकेशन करता था, ये दोनों बहुत खुश होते थे। नॉर्मली हम लोग शायद जल जाए ना, हमारे सामने अगर किसी और की तारीफ हो, अगर एज ए कनिष्ठ आई एम टॉकिंग अबाउट। और जब त्रिविक्रम गोसाई महाराज की कोई थोड़ा भी उनके लिए कोई खंडन करता था, तो गुरुदेव नाराज हो जाते थे। गुरुदेव के लिए कोई कुछ बोल दिया, त्रिविक्रम गोसाई महाराज, वामन गोसाई महाराज तुरंत से बैक फायर करते थे। एक बार एक ऐसा शिष्य था वामन गोसाई महाराज का, जो नारायण गोसाई महाराज से जलता था, उनकी निंदा करता था, लेकिन शिष्य था वामन गोसाई महाराज का। तो वो कुछ वामन गोसाई महाराज से मिलने आया, उसने कुछ लक्ष्मी दी उनको। तो ब्रह्मचारी ने बोला, गुरुदेव ये आ गया है। तो गुरुदेव, वामन गोसाई महाराज ने क्या बोला पता है? कौन है ये? इतना प्रेम था उनको वामन, अपने गॉड ब्रदर नारायण गोसाई महाराज से। ये है हमारे नारायण गोसाई महाराज, लेफ्ट में, सेंटर में वामन गोसाई महाराज, और राइट साइड में त्रिविक्रम गोसाई महाराज। गुरुदेव कहते हैं ये दोनों मेरे शिक्षा गुरु हैं। त्रिविक्रम गोसाई महाराज से मैंने कीर्तन सीखा है, मैं जब मठ में नया नया आया था, इन्होंने मुझे भजन सिखाया। वामन गोसाई महाराज मेरे शिक्षा गुरु है। और ये भाव मैं देखती हूँ, वो ये भी बोलते हैं कि जो इस्कॉन के फाउंडर है स्वामी प्रभुपाद, उनको भी अपना शिक्षा गुरु बोलते हैं। तो दिस इज अगेन वी कैन से हाउ हम्बल ही इज। ही नेवर सेज कि मैं उनके जैसा हूँ या मैं उनसे बड़ा हूँ। कहीं कहीं पे मैं हमने आज तक सुना नहीं कि गुरुदेव ऐसा कहीं पे कंपेयर करे किसी अपने आप को किसी से। ही ऑलवेज सेज नहीं, ये मेरे शिक्षा गुरु है। ही इज ऑलवेज गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स। और एक बात, तो जब धीरे धीरे जब वो भक्ति में मतलब मठ में सेवा करते रहे, तो परम गुरुदेव ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, नाउ इज द राइट टाइम फॉर यू टू टेक संन्यास। और पता है गुरुदेव ने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि वामन गोसाई महाराज, त्रिविक्रम गोसाई महाराज मेरे से पहले आए हैं, उनका नहीं हुआ, मेरा कैसे हो सकता है? और मैं संन्यास का अधिकारी नहीं हूँ। तो एक और उनके उनके गुरुदेव के, परम गुरुदेव के कोई आई थिंक गॉड ब्रदर थे। When he heard this, he got disappointed and he went to गुरुदेव। गुरुदेव अपना बुक्स पढ़ रहे थे, कुछ सेवा कर रहे थे, वो उनको बोले, गॉड नारायण तुम मठ में क्यों आया है? तो वो उनका संबंध इतना प्यारा था ना, तो उनको ऐसे बोलते थे, तुम मठ में क्यों आया है? तो गुरुदेव बोले, भक्ति के लिए। तो भक्ति के लिए तो फिर संन्यास लो। तो संन्यास नहीं ले रहे थे ना, गुरुदेव ने मना कर दिया था। तो गुरुदेव ने पता क्या पूछा? गुरुदेव ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि क्या संन्यास लेने से मेरे गुरुदेव खुश हो जाएंगे?
तो महाराज जी ने बोला हाँ तुम्हारे गुरुदेव खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे, हाँ मैं भी खुश हो जाऊंगा, ठीक है फिर हम संन्यास लेंगे। तो माय पॉइंट इज, मैं ये इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि दिस इज हाउ दिस इज हाउ हिज गुरु निष्ठा वॉज, कि मेरे इस एक्शन से क्या मेरे गुरुदेव को प्रसन्नता हो रही है, क्या मेरे गुरुदेव खुश होंगे। नॉर्मली हम, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, हम पहले ये सोचते कि मैं खुश होंगी कि नहीं, मुझे कैसा लग रहा है, व्हाट अबाउट गुरुदेव। तो वो चीज हमको नारायण गोसाई महाराज से सीखने को मिलती है अपने गुरुदेव से, कि हमेशा थिंक अबाउट योर गुरुदेव हैप्पीनेस, ऑलवेज थिंक अबाउट योर गुरुदेव वैष्णवास हैप्पीनेस, कि क्या वो खुश होंगे या वो हर्ट हो जाएंगे। आई शुड नॉट डेयर टू हर्ट एनी वैष्णव, है ना। तो दिस इज अनदर पॉइंट कि हाउ उनका संन्यास, उसके बाद उनको टाइटल मिला भक्त बांधव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। और फिर वामन गोसाई महाराज, त्रिविक्रम गोसाई महाराज, तीनों का हो गया संन्यास। नॉर्थ इंडिया में भेजा गया था उनको प्रचार के लिए, एंड आई एम वेरी लकी, थैंक्स टू परम गुरुदेव, उन्होंने इनको नॉर्थ इंडिया में भेजा, मथुरा साइड में भेजा, फिर ये जम्मू आते थे और जम्मू में मैं इनसे मिली फिर अपने फैमिली के साथ। और गुरुदेव जम्मू वाले, जो जम्मू आई थिंक लेट 90 से मे भी आना शुरू किए थे और 2003 में मुझे वो मिले थे। और वो हर साल आते थे, एक्चुअली हर साल आते थे। और मुझे तो मतलब मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, गुरुदेव मिलते थे ना तो हमें बोलते थे आ गई बेटी, बेटी आ गई, बेटी कह के बुलाते थे। और मेरी माता जी को पूछते थे अगर मैं उनके साथ नहीं हूँ, बिटिया कहाँ है। तो मुझे ऐसा लगता था शायद गुरुदेव सिर्फ हमें ही ऐसे बोलते हैं, लेकिन अब जब हम गुरुदेव की कथा सुनते हैं ना, मधुर स्मृतियां, तो उसमें पता चलता है कि देखो गुरुदेव ऐसा गुरु होते हैं जो सबको प्रेम करते हैं, सबको बिटिया बोलते थे, सबको बेटी बोलते थे वो। और चाहे वो अमेरिकन हो, जैसे इसमें आपको हाँ, उनकी काफी सारी बेटियां हैं जो अमेरिकन भी हैं, वेस्टर्न भी हैं, लेकिन सबको खूब प्रेम दिया, खूब प्रेम दिया। तो हमें हमेशा लगे कि मेरे गुरुदेव मुझसे ही प्रेम करते हैं, हिज ऑल लव इज फॉर मी। पर ये गुरुदेव की खासियत होती है कि वो सबसे इक्वल प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो सबको अपनी बेटी ही बुलाते थे। गुरुदेव कहते थे कि मेरी बेटी, ये आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। अब आ रही है हाँ दीदी, दीदी, पहले अब आ नहीं रही आ है रही थी। आपकी आवाज। हरे कृष्ण दीदी, दीदी आ रही है। आ रही आवाज है। हरे आ कृष्णा रही है बता दीदी, दिया आपको। आवाज आ रही है। दोबारा ज्वाइन करती हूँ फिर। हरे कृष्णा। विशाखा मैया और राधिका दीदी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया। तब हम तब तक हम शीला वामन महाराज जी के बारे में कुछ सुन ले रहे हैं, जिनकी आज आविर्भाव तिथि है। अभी जैसा दीदी ने बताया था कि ये तीनों गुरु भाई में बहुत प्रेम, बहुत संबंध था। तो जब शीला वामन महाराज जी, शीला नारायण महाराज जी और शीला भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज जी तीनों गुरुदेव के परम गुरुदेव के आगे जब संन्यास लेने गए, तो जो
वामन महाराज जी थे और शिला हम योग परम गुरुदेव शिला भक्तिवेदांत केशव गोस्वामी महाराज जी ने नारायण महाराज जी से पूछा था कि तुम संन्यास लोगे। तो गुरुदेव जो जिनकी आप फोटो सामने देख रहे हैं, शिला भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी, उन्होंने ये बोला था कि मैं अब घर छोड़ के आ चुका हूँ, मैं सारी ममता को त्याग कर चुका हूँ और मेरी सारी ममता अब आप ही के चरणों में है। आप मुझे जिस भी वस्त्र में रखना चाहें, सन्यासी के वस्त्र होते हैं ना, गेरुआ वस्त्र होता है, तो आप किसी भी वस्त्र में रखना चाहें आप मुझे रख सकते हो। आप पीले वस्त्र में रखना चाहते हो आप रखो, आप सफेद में रखना चाहते हो आप रखो, और अगर आप मेरे को निर्वस्त्र भी रखना चाहते हो ना तो आप रखो, मैं कैसे भी रहने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने अपने परम गुरुदेव की उन्होंने जब अपने गुरुदेव को ये बोला तो उनके गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्हीं के उत्साह को देख के शिला वामन महाराज जी और त्रिविक्रम महाराज जी, इन तीनों ने साथ में संन्यास लिया था। तो जो सज्जन सेवक ब्रह्मचारी शिला वामन महाराज जी थे और शिला गौर नारायण जो थे वो थे शिला भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी, और त्रिविक्रम राधानाथ ब्रह्मचारी थे शिला त्रिविक्रम महाराज जी। ये तीनों गुरु भाई में बहुत प्रेम था। ये हमारी गौड़ीय समिति के ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं। आगे आपको विशाखा मैया और राधिका दीदी बताएंगे। हरे कृष्ण। भैया आपका म्यूट है। हरे कृष्णा आप सभी को। गौरप्रिया और कुछ समय बोल लो बेटा। जी मैया मैं बोल देती हूँ। हाँ, शिला भक्तिवेदांत वामन महाराज जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो वामन महाराज जी थे, ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, हम लोग सबने देखा होगा कि जो गुरुदेव हैं वो आजकल कितने सारे गुरुदेव हैं ना, जैसे ज्ञानी गुरु हैं, कर्मी गुरु हैं, ये सब गुरु हैं, लेकिन जो शास्त्र है उनमें ये भी बोला गया है कि जो ये गुरु हैं जिनको शास्त्र ज्ञान भी है लेकिन अनुभव नहीं है, वो गुरु गाय गाय जो वत्स के मतलब अपने बछड़े के बिना गाय है ना, उसके समान है। ऐसे गुरु जिनको अनुभव ही नहीं है, जिनको अनुभूति ही नहीं है, वो गुरु वास्तव में गुरु है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, जिनको कृष्ण की अनुभूति है वही वास्तव में गुरुदेव हैं। यही जो गुण था शिला भक्ति वेदांत वामन महाराज जी के अंदर बचपन से ही था। उनका परिवार ही इतना उच्च कुल भक्त परिवार था। वैसे हमें कहते हैं कि कभी भी वैष्णवों की जात पात को नहीं देखना चाहिए, और इनका इतना ऊंचा इतना सुंदर परिवार था। इनकी जो माता थी, माता का नाम था इनका भागवती देवी, और इनके पिता का नाम था मैं याद नहीं आ रहा, हाँ पिता का नाम था शशि चंद्र दास। तो इनकी जो माता थी वो शिला प्रभुपाद, शिला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से दीक्षित थी, और इनके जो चाचा थे वो ब्रह्मचारी थे मठ में, और इनके चाचा ने भी शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से, जो बाद में इनके चाचा हुए भक्ति त्रिगंडी स्वामी श्री भक्ति कुशल नरसिंह महाराज जी। तो इनका बहुत उच्च कुल परिवार था। इनके भाई भी ब्रह्मचारी थे। शिला वामन महाराज जी जब छोटे थे तो इनका स्कूल में ये पढ़ाई करते थे, और जब पढ़ रहे होते थे तो उस समय नवद्वीप में क्योंकि इनका जो जहाँ ये रहते थे वो बंगाल में ही स्थान था, खुलना जिला करके ये वहां रहते थे। तो नवद्वीप में ही वहां पे वो हुआ, जब परिक्रमा हुई तो वामन महाराज जी का तो बचपन से ही हृदय उसमें, वो उनकी नित्य लीला से जो भगवान की लीला चलती है उनका हृदय से स्वभाव था। तो इतना उनको स्नेह मिलता था, बहुत स्नेह मिलता था अपने घर में, फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं इस बार परिक्रमा नहीं छोड़ूंगा। तो बाकी सब चीजें इधर उधर करके वो परिक्रमा में गए, अपनी बुआ के साथ गए, और उनके चाचा जो थे उनके साथ गए, वीरचंद प्रभु जी थे उस समय। तो वो उनके साथ जब वहां गए
तो उन्होंने वहां पे जब परिक्रमा को अटेंड किया, प्रभुपाद जी की कथा सुनी, और विनोद बिहारी प्रभु जी, जो हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी बाद में हुए, उनका संग किया। जब उन्होंने इन सब का संग किया तो उन्होंने मन में अपना अटल विचार बना लिया कि अब मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाना चाहता। 9 साल का बालक जो अपने घर में इतना स्नेह पा रहा था, सब कर रहा था, उन्होंने मठ में वास करना का डिसीजन ले लिया। और जैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया, उनकी माता को पता चला कि ये तो इसे पढ़ाई वढ़ाई पे असर होगा, ये होगा, तो उनकी माता वहां आई, उनके पिताजी वहां भी आए। इतना उनको थोड़ा अश्रुपात करने पे भी वामन महाराज जी बिल्कुल भी, पूज्यपाद वामन महाराज जी बिल्कुल भी अपना उन्होंने डिसीजन नहीं चेंज किया। उसी समय वीरचंद प्रभु जी ने बोला कि इसकी पढ़ाई का मैं ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। तो जब वो वहां पे रहते थे तो शीला वामन महाराज जी ने सब कुछ वहां पे सीखा, पढ़ा। शीला वामन महाराज जी बोलते थे कि अगर मैं बोलना शुरू करूं, ये वो अपनी कीर्ति के लिए नहीं बोल रहे, आचरण करने के लिए बोल रहे हैं, कि अगर मैं शुरू करूं तो 7 दिन तक लगातार श्लोक बोल सकता हूँ। ये श्रुतिधर लोग होते हैं, ये एक बार पढ़ के आराम से उसको समझ के एकदम उनकी स्मृति में बैठ जाता है। और शीला वामन महाराज जी एक बार पुस्तक पढ़ते थे बचपन में, सिर्फ एक बार, और उनको वो हृदयंगम हो जाता था। ये तो उनका बाहरी जो गुण कह सकते हैं, लेकिन उनका आंतरिक गुण इतना सुंदर था। उनके अंदर इतनी अकपट सेवा प्रवृत्ति थी, इतनी अकपट सेवा प्रवृत्ति, कि वो जब वो मठ में आए, तो जब सारे ब्रह्मचारी रात को सो जाते थे, जितने सन्यासी थे वो सो जाते थे, वो सबसे पहले उठ जाते थे। इतने बालक होने पर भी वो सबसे पहले उठ जाते थे, और सबका कपड़ा धोना, सबके शौचालय को साफ करना, सबके रूम्स को साफ करना, और अज्ञात रूप में किसी को पता नहीं चलता था, वो चुपचाप सबके कपड़े सब कुछ धो के सुखा के सबकी सेवा करते थे। ये उनकी अकपट सेवा प्रवृत्ति थी, इतनी सुंदर वो सेवा करते थे। ये देख के शिला प्रभुपाद बहुत खुश होते थे। वो शिला प्रभुपाद जी की कथा, जिनकी किन्हीं लोगों को भाषा भी नहीं समझ में आती थी, कुछ उनकी कथा की कभी कभी वर्ड्स नहीं समझ आते थे, शीला वामन महाराज जी बचपन में ही वो सुन के एज इट इज लोगों को बता देते थे वो कथा। तो ये कोई साधारण नहीं थे, बचपन से ही इनमें महाप्रभु की सेवा का और महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने का एक स्वभाव में गुण देखा जा सकता था। और मैया मैं फिर बाद में बोलूंगी, अभी आप और दीदी बोल लो, फिर मैं बाद में अगर समय बचेगा तो बोलूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी आप सभी को। राधिका दीदी आपका अगर बीच में रह गया तो कुछ मिनट्स में आप भी कवर कर दीजिए। हाँ हरे कृष्णा दीदी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सो सॉरी। मैं अभी बोल तो आपके 5 मिनट्स ही बचे हैं, आप 5 मिनट्स में कर लीजिए। ठीक है। तो मेरे को याद तो नहीं है हरे कि मैं कृष्णा। कहाँ पे थी, हरे कृष्णा दीदी, पर मैं वहाँ इतना मैंने इतना सुना है, समझा है, देखा भी, अनुभव भी किया है कि गुरुदेव की ना ब्लू आइज होती थी, और कहते हैं कि वो अपने तरफ आकर्षित कर लेते, बस खींचा खींचा चले जाता था एक साधक, एक व्यक्ति उनकी तरफ। तो मैंने एक कथा में सुना जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है। गुरुदेव का एक मतलब एक फैमिली थी जिसमें एक उनके भाई साहब थे, वो नशा करते थे, गंजेड़ी थे वो मतलब। एंड वो जब फर्स्ट टाइम गुरुदेव से मिले तो गुरुदेव ने उनको अपने पास बुलाया उंगली के इशारे से, एंड गुरुदेव ने उनको बोला कि क्या तुम कीर्तन करोगे? तो ही वॉज लाइक, उसको भी घूसबम्स आ गए कि मैं गंजेड़ी। अब ये तो उसने गुरुदेव को वर्बली नहीं बोला था, लेकिन गुरुदेव हमारा पिछला से पिछला जन्म, हाँ सारे पिछले जन्म जानते हैं कि हम क्या हैं, और अभी भी गुरुदेव से मिलने से पहले हम क्या करके आए हैं। तो वो प्रभु जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती कोई मेरी गर्दन पकड़ के मुझसे हाँ निकलवा रहा था कि हाँ गुरुदेव, हाँ मैं कीर्तन करूंगा। तो द पॉइंट मैंने ये क्यों बोला,
हम कहाँ से, गुरुदेव कहाँ हमको, कहाँ, that's his quality, that's called श्री गुरु। कहाँ हम माया में फंसे हुए अपना अपना मायाग्रस्त कार्य करते हैं, गुरुदेव उठा के हमको क्या दे देते हैं, राधा दास्यम, सीधे राधा रानी की सेवा, नथिंग एल्स, नो द्वारकाधीश, नो मथुरा नरेश, नरेश कृष्णा भी नहीं, राधा का आवाज रह जाएगा। से ही गुरुदेव सबको, उनके शिष्यों को क्लियर कट बताया है हाउ टू प्रे। इफ यू आर गोइंग टू राधा कुंड, प्रे फॉर राधा दास्यम। इफ यू आर गोइंग टू गिरिराज गोवर्धन, प्रे फॉर राधा दास्यम। गिरिराज गोवर्धन तुमको सब दे सकते हैं, हरे राम। हरे कृष्णा दीदी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम ही आ रही है, बार बार वॉइस कट हो रही है आपकी। हरे कृष्णा दीदी, अगर आपकी अब आगे हो तो मैं शुरू कर लूं। हाँ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपश्च भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नाम्नि श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ श्री गोसाई चरण वंदनीय आयते विघ्नाश विष्णु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही हरे शुभ कृष्णा तिथि दीदी। आई है। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। मैया आप स्टार्ट कर। हाँ, हरे कृष्णा। आज बहुत ही शुभ तिथि आई है। आज हमारे गुरुवर्ग की एक की आविर्भाव तिथि है, एक की तिरोभाव तिथि। एक आज के दिन प्रकट हुए और एक आज के दिन अप्रकट हुए। इससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं सीखने के लिए कि ऐसा क्यों किया। ऐसा ऊपर से देखा जाए तो उन्होंने अपना संबंध बताया कि हम गुरु भाइयों का कैसा प्रगाढ़ संबंध है। हमें यदि एक का नाम लिया जाएगा तो दूसरे को भी स्मरण करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो एक ही तिथि में वो दोनों गए अपना संबंध बताकर, और वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, ये भी हमें सिखाया उन्होंने। और दूसरा, गुरु तत्व जो है वो अखंड होता है, वो कभी भी खंडित नहीं होता। तो गुरु जी ने ये भी बताया कि एक तरह से मैं अप्रकट हो रहा हूं, लेकिन एक तरह से प्रकट भी हूं मैं। आज हमारे बीच में गुरुदेव प्रकट रूप में नहीं है, लेकिन अप्रकट रूप में प्रत्येक क्षण वो हमें देख रहे हैं। बस हमें यही समझना है, शिष्य यदि इतनी सी बात समझ ले कि मेरे गुरुदेव प्रत्येक क्षण मुझे देख रहे हैं, तो शिष्य कभी भी अपने गुरु की अवज्ञा करने का साहस नहीं करेगा। हमें प्रत्येक क्षण ये याद रखना चाहिए कि मेरे गुरुदेव साधारण नहीं है, कि गुरुदेव अभी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, अभी तो चले गए। ऐसा कभी नहीं सोचना। गुरुदेव अप्रकट रूप में प्रत्येक शिष्य के साथ रहते हैं, क्योंकि गुरुदेव ही परम हितैषी हैं हमारे। इतना हितैषी कोई हो ही नहीं सकता जितने हितैषी गुरुदेव होते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में के सभी लोग हमारा हित चाहते हैं, लेकिन किस शर्त पे कि उनका भी कुछ हम हित कर रहे हों। ये सारा संसार स्वार्थ का संसार है। हम जिसके लिए जितना अच्छा बनेंगे वो हमें उतना अच्छा याद करेगा, उतना अच्छा हमारे साथ बनेगा। लेकिन ये गुरु होते हैं जो भगवान की साक्षात कृपा मूर्ति होते हैं। जिस किसी जीव पे भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाए, भगवान के हृदय में उसके प्रति करुणा आ जाए कि अरे ये जीव कितने ब्रह्मांडों में घूम रहा है, कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनता है, सौभाग्य से इस बार इसको मनुष्य जन्म मिला है,
बस ऐसी कृपा भगवान के हृदय में आते ही भगवान स्वयं उसके पास अपनी कृपा मूर्ति रूप में गुरुदेव को भेज देते हैं। तो गुरुदेव और कोई नहीं, भगवान की कृपा के साक्षात मूर्ति हैं। ऐसे गुरुदेव मिलने बहुत मुश्किल हैं, जो संसार के माया जाल से छुटाकर हमें कितनी बुरी तरह से हम इस संसार में फंसे हुए हैं। जैसे समझो कोई मछली जाल में फंस जाए, कितनी तड़प रही होती है ना, और कोई उसको निकाल के वापस पानी में फेंक दे, उसके प्राण वापस आ जाएंगे ना। वही हाल अभी हमारा है, लेकिन हमें ये फील ही नहीं हो रहा। हम तो सोच रहे हैं बहुत अच्छा संसार है, खाओ पियो सो। हम इतने दुर्भागे हैं कि हमें ये संसार एक जाल लग भी नहीं रहा। तो ऐसे में गुरुदेव आते हैं जो हमें नींद से जगाते हैं, जागो जागो जागो, तुम इस समय घोर संकट में हो, तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो, तुम तो उस भगवान के अंश हो, चलो अपने धाम वापस चले, चलो अपने प्रभु के पास वापस चले। वो ऐसे जगाते हैं हमें, और हमारा असली हित वो ही कर सकते हैं। यही एक जीव का असली हित है कि इस संसार से छूटकर वापस अपने परमानेंट घर में, अपने परमानेंट माता पिता के साथ, अपने स्वामी के पास, अपने अंशी के पास पहुंच जाए। यही गुरुदेव कर सकते हैं। अभी दीदी ने और गौरप्रिया दीदी ने कितनी अच्छी अच्छी हमें गुरुजी की लीलाएं बताई। उसमें से एक दो और मैं पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में जो मैंने सुना है बताऊंगी। पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी सेवा की साक्षात मूर्ति थे। वो कभी भी उन्होंने सेवा के लिए मना ही नहीं किया। जैसे बताया गौरप्रिया ने कि वो रात को छुप छुप कर सबकी सेवा करते थे। एक महाराज हैं, वो हमेशा वामन गोस्वामी महाराज कहते थे उन्हें। तो किसी ने पूछा, अरे गोस्वामी तो 6 गोस्वामी हुए हैं, ये सप्तम गोस्वामी कौन से, तुम इन्हें गोस्वामी कैसे कह रहे हो? तो वो बोले कि मैंने इसे देखा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा। तो बोले क्या देखा आपने? बोले दिन भर ये सारा दिन परिश्रम करता है, मठ में सबकी सेवा करता है, और रात को ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, और सुबह मंगल आरती से पहले फिर आ जाता है। तो बोले एक दिन मैं इसके पीछे पीछे गया, तो मैंने जाकर देखा ये लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी में जहाँ पर भक्ति संबंधित ग्रंथ हैं, जाकर लाइब्रेरियन से इसने उसकी चाबी ले रखी है, लाइब्रेरियन से बात करके उसने इसे चाबी दे दी, और सारी रात बैठकर वो ग्रंथ अध्ययन करता है, और सुबह फिर से सेवा में लग जाता है। तो गोस्वामी मतलब कौन? गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों का जो स्वामी हो जाए, मतलब इंद्रियां जिसकी कंट्रोल में आ जाए। तो ऐसे ही गोस्वामी है, इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। और इनका हाथ आ गया एक बार, ये प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे उस समय, वो ऐसे अक्षर लगाते थे और फिर उसको ऐसे छापते थे। अभी तो बड़ा टेक्निकली एडवांस हो गए हैं, तो कंप्यूटर से सब कुछ हो रहा था। पहले एक एक अक्षर लिखते थे, उसको ऐसे करते थे, फिर उसमें पेपर लगाते थे, ऐसे पेपर हाथ से लगाते थे। तो पेपर लगाते समय उनकी उंगली आ गई, तो उंगली कट गई, खून बह रहा है, उस पर कपड़ा से ऐसे बैंडेज करी और सेवा नहीं रोकी, क्योंकि पत्रिका अगले दिन छपनी थी। उनके गुरुजी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को पता चला, वो आए, उनको उठाकर बालक की तरह अपनी गोदी में उठाया और उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए और रोने लगे। इससे पता चलता है कि गुरु का संबंध शिष्य से कैसा होता है। किस शिष्य के लिए गुरु की आंख से आंसू आएगा? जिसने अपना जीवन दे रखा है। और वामन गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे, अरे बाबा क्या हुआ, मरा थोड़ी हूँ, हाथ ही तो कटी है, मुझे सेवा करने दीजिए। उनका जाकर जबरदस्ती उनको डॉक्टर के पास लेकर गए और इलाज करवाया। इसी तरह एक आता है कि उनको रसोई में बहुत सब सेवा में बहुत एक्सपर्ट थे पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी। रसोई बहुत सुंदर बनाते थे। तो कहीं से आ गए महाराज जी, उनके गुरुजी मतलब, बहुत सारे सन्यासी और ब्रह्मचारियों के साथ, और इनको 103 बुखार था। एकदम आवाज लगाई,
सज्जन उठो रसोई करनी है, 100 लोग आ गए हैं। 103 बुखार में 1 सेकंड भी उन्होंने ऐसे बोला नहीं कि मुझे बुखार है गुरुदेव कैसे करूं क्या। पूरी सुंदर रसोई बनाई सबके लिए और सबको परिवेशन करवाया। ऐसी सेवा। और पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी को राधा रानी सपने में आकर बता देती थी सारी बात। आपने सुना होगा जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी हैं। टोटा गोपीनाथ जी उनके सपने में आकर बोले, अरे तुमने आकर मंदिर में देखा है हमारा हालचाल कैसा है, हमें फटे कपड़ों में रखा है। वहां राधा रानी आकर बोली उन्हें। तो अगले ही दिन हमारे गुरुजी को बोला पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी ने कि जाओ टोटा गोपीनाथ में किसी तरह से वस्त्र भिजवाओ। महाराज जी उस समय जगन्नाथपुरी में थे। महाराज जी ने बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदे और जाकर दिया और बोला उनसे पुराना वस्त्र ले आना। तो उनको नए वस्त्र देकर पुजारी प्रभु को बोला अपने पुराने वस्त्र हमें क्या आप दे दोगे ठाकुर जी के। तो उन्होंने उतार के दिए। तो जैसे उन्होंने देखा वाकई में वो पीछे से फटे हुए थे लहंगा। तो देखो मतलब किस तरह से राधा रानी उनसे बात करती थी। इसी तरह एक बार छोटे से वामन गोस्वामी महाराज जी, रसोई घर ऊपर होता था, पानी नीचे होता था। तो ऊपर से नीचे से पानी ले जाकर ऊपर रसोई बना रहे थे। तो सब्जी उस पर चूल्हे पे चढ़ा के और नीचे चावल धोने के लिए आगे नीचे चावल धोकर ऊपर जा रहे थे। तो रसोई में जाते जाते उन्होंने देखा रसोई में कोई बहुत सुंदर सी स्त्री है। उस समय में स्त्रियों का प्रवेश मना था। रसोई में स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती थी। स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती थी रसोई में। तो वो बड़े हैरान हुए कि स्त्री ने कैसे प्रवेश कर लिया। तो वो देखते देखते उसके पीछे तक गए कि देखूं कहाँ जा रही है ये। थोड़ी दूर देखने के बाद वो गायब हो गई और रसोई पूरी करी, ठाकुर जी को भोग दे के आके अपने गुरुजी से बोले, गुरुदेव गुरुदेव आज मैंने किसी स्त्री को देखा रसोई में, पता नहीं कौन, और गायब हो गई। मुझे देख के जब मैं आया रसोई में तो वो गायब हो गई। तो गुरुजी हंसने लगे, बोले तुझे नहीं पता वो कौन है? बोले नहीं। बोले तू तो चला गया था नीचे चावल धोने के लिए और सब्जी ऊपर जल जाती तो किसको चिंता रहती है ठाकुर जी को अच्छा भोजन देने की? वो है राधा रानी। स्वयं राधा रानी आई रसोई में तेरी सब्जी को चलाने के लिए। तो ध्यान से रसोई किया कर। ये देखो किस तरह से वो इस जगत के नहीं है, ये पता चलता है उन सबके आचरण से, उन सबकी सेवाओं से। इसी तरह हमारे गुरुदेव जैसे गौरप्रिया ने बताया, ये तीनों जो गुरुवर्ग हैं हमारे, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। हम श्लोक में भी गाते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। ये इसका मतलब क्या है? गुरु ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं और शंकर जी भी हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। तो गुरुदेव क्या सृष्टि करते हैं? एक भक्त के हृदय में भक्ति लता बीज देकर उसके अंदर सृष्टि करते हैं, उसकी भक्ति की सृष्टि करते हैं। और विष्णु जी क्या करते हैं? पालन करते हैं ना। तो वो भक्ति लता ठीक से बढ़ रही है कि नहीं है, उसको जल खाद देना पड़ता है ना। भक्ति लता ठीक से बढ़े तो जल और खाद क्या है? ये है हरि कथा। अपने शिष्यों को हरि कथा सुना कर जल का सिंचन कर करके उसकी भक्ति लता को बढ़ाते हैं, पालन करते हैं उसका। और महेश क्या करते हैं? शंकर जी क्या करते हैं? प्रलय करते हैं ना, सृष्टि का समापन करते हैं। तो वो गुरुदेव क्या करते हैं? जो हमारे अनर्थ हैं, हमारी जो संसार के प्रति आसक्ति है, उसको काट देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं अपनी हरि कथा रूपी कुल्हाड़ी से। तो इसी तरह ये जो 3 हमारे गुरुवर्ग हैं, इसमें वामन गोस्वामी महाराज जी, पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी को ब्रह्मा जी कहते थे। क्यों? क्योंकि वो दीक्षा देते थे। दीक्षा देना मतलब सृष्टि करना, बच्चे पैदा करना, मतलब अपने शिष्यों को बनाना ना। शिष्य करना मतलब सृष्टि करना। और पालन करना, कहते हैं कि पालन करने का काम विष्णु जी ने किसी को दिया नहीं, अपने पे रखा। क्यों? पालना सबसे मुश्किल है। जन्म देना आसान है, जन्म देकर छोड़ दो, लेकिन उसको अच्छे संस्कार देना, उसको पालन करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए विष्णु जी अपने पास रखते हैं। तो पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे
मेरा काम आसान है केवल सृष्टि करना, लेकिन पूज्यपाद नारायण महाराज जी का काम बहुत कठिन है। वो पालते हैं। जैसे एक बच्चा यदि टट्टी पेशाब कर दे तो उसका कौन साफ करता है? उसकी माँ करती है ना, उसको पालती है माँ। तो इसी तरह मैं तो जन्म देकर बच्चों को छोड़ देता हूँ, लेकिन बच्चों का टट्टी पेशाब साफ कौन करता है? वो है पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी। टट्टी पेशाब साफ करना क्या? हमारे ऊपर जो संसार रूपी मल लगा हुआ है उसको साफ करना। एक बार हमारी दीदी है पूनम दीदी, उन्होंने पूछा था गुरुजी से कि गुरुजी हम तो इतने पतित जीव हैं, क्या आपको हमारे से घृणा नहीं होती? संसार में फंसे हुए बंधे हुए हम जीव, और आप उस लोक से आए, आपको क्या घृणा नहीं होती हमें देखकर? तो गुरुजी ने यही बात बोली थी, यदि बच्चा टट्टी कर दे तो क्या उसकी माँ उसे छोड़ देती है, उसे घृणा करती है? बिल्कुल नहीं। माँ उसको साफ करती है, सुंदर उसके कपड़े बदलती है और वापस उसको लाकर बिठा देती है सबके पास। सब उससे फिर खेलने लग जाते हैं। तो इसी तरह मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे घृणा नहीं मैं कर सकता। और गुरुजी ने ये भी बोला, कभी गुरु अपने शिष्य को नहीं छोड़ सकता। गुरु अपने शिष्य को नहीं छोड़ सकता। ये शिष्य होते हैं जो अपने गुरु का शासन स्वीकार नहीं करते और छोड़ देते हैं, लेकिन गुरुजी नहीं छोड़ सकते। तो हमारे गुरु पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी का पालने का काम विष्णु जी, और तीसरे जो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, उनका संहार करने का। वो मतलब कैसे? वो वाणी से बड़े कठोर वाणी बोलते थे। जब कोई अगर गलत जाता हुआ दिखे ना, थोड़ा सा भी भक्ति पथ से इधर उधर होते हुए, तो उसको एकदम से डांट के गुस्सा करके वापस ले आते थे। बोलते ऐसा भी तो कोई चाहिए ना, सारा दिन प्रेम करते 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 बच्चे बिगड़ भी तो जाते हैं। तो वो संहार करते थे अपनी वाणी के द्वारा, उनको डांटते थे। तो इस तरह से इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। तो गुरु तत्व साधारण नहीं है जो हमें सुनने से समझ आ जाएगा। हमने गुरुजी की कुछ लीलाएं सुन ली, कुछ कथाएं सुन ली और हमें गुरुजी समझ आ गए। गुरु तत्व इतना आसान नहीं है। तो गुरु तत्व हम जैसे बद्ध जीव कैसे समझे? जो शास्त्रों में बताया गया है उन्हीं से हमें सहारा लेकर, शास्त्रों का सहारा लेकर कुछ कुछ हम गुरु तत्व समझने की आज कोशिश करेंगे। तो जो हम सब सुबह रोज पढ़ते हैं, भक्ति विनोद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित गुरु अष्टकम के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी क्या होते हैं। सबसे पहला श्लोक जो है, संसार दावानल लीढ़ लोका त्रणाय कारुण्य घन घनत्व प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। आप में से बहुत से लोग इसको रोज पढ़ते होंगे, लेकिन इसको महसूस करके पढ़ना, इसको अनुभूति करके पढ़ना कि इसमें बोला क्या क्या गया है, एक एक अक्षर क्यों लिखा है इसमें ऐसा। संसार दावा नल लीढ़ लोका, मतलब संसार में जो जैसे जंगल की अग्नि होती है ना, जो किसी के बुझाई नहीं बुझती, बड़ी तेज अग्नि होती है, इसी तरह संसार में आग लगी हुई है जंगल की अग्नि की तरह। और वहां पर गुरुदेव किस तरह आए? बारिश बनकर आए, कृपा रूपी बारिश। आप सबके जीवन में ये अनुभूति होगी कि जिन लोगों ने गुरुजी का संग किया है, जिन्होंने गुरुजी का संग नहीं किया है, उन्होंने, ये गुरुजी की ही शिक्षाएं हैं जो अभी तक चल रही हैं। गुरुजी की शिक्षाओं के प्रति जिनका रुझान हुआ है और उस रास्ते पर जिन्होंने चलना शुरू किया है, वो अपना पहले का जीवन देखें और अब का जीवन देखें। कुछ शांति है ना जीवन में? पहले जब तक गुरुजी नहीं मिले थे, यदि गुरुजी ना मिलते हमें तो क्या होता? इसी तरह संसार में जलते मरते रहते। संसार की आग में हम इसी तरह जल भुन जाते, फिर
जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये गुरुदेव थे जो हमारे ऊपर कृपा रूपी वर्षा करके आए और थोड़ा सा हमें शांत कर दिया उन्होंने। अब उतना संसार के प्रति हृदय नहीं भागता जितना पहले हम लोग संसार के प्रति पागल थे। थोड़ा पागलपन तो सबका रुका होगा, ये आप सबका अनुभव होगा। ये अनुभव महसूस करना और इस अनुभव को महसूस करके गुरुजी को सुबह सुबह धन्यवाद कर। ऐसे गुरुदेव मेरे जीवन में आए। जैसे कोई व्यक्ति गर्मी से तप रहा हो, बहुत तेज गर्मी हो, और उस समय रिम झिम बारिश आ जाए, कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे गुरुदेव हैं कि संसार से झुलसते हुए लोगों को खींच खींच कर वापस लाते हैं और ठंडी ठंडी फुहार देके उनको शांत करते हैं कि देखो यहाँ कितनी शांति है, थोड़ी देर बैठो। फिर आगे, प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ जो मुझे संसार की आग से बचा सकते हैं। फिर दूसरे पैरा में, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र मादन मन सुरसेन रोमांच कंपा श्रुत रंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो गुरुदेव होते हैं वो महाप्रभु के शिक्षाओं को आगे वितरण करते हैं। महाप्रभु ने क्या बताया? महाप्रभु ने कहा कि कीर्तन के द्वारा तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। हरेर नाम हरेर नाम है केवलम। केवल और केवल हरि नाम का कीर्तन करने से ही तुम्हें भगवान मिल सकते हैं। तो गुरुदेव यही तो देने आए, कीर्तनाख्या भक्ति। कीर्तन करते करते उनके हृदय में रोमांच कंप अश्रु, ये हम में से कईयों ने बहुत बार देखा है गुरुदेव को। गुरुदेव राधा रानी की कथा बोलते बोलते कई बार इतनी भाव विभोर हो जाते थे, आंखों में अश्रुपात आते थे उनके। ऐसे गुरुदेव जब उनको देखते थे ना सामने ऐसे भाव विभोर कथा करते हुए, तो उनके वो भाव का कुछ कणा जो उनके सामने बैठे थे ना, उन सबके हृदय में भी आता है। तो ऐसे भावों को देने वाले गुरुदेव को मैं वंदना करता हूँ। ये भाव गुरुजी ने ही तो दिखाए, नृत्य करके, इतना सुंदर कीर्तन करके। गुरुदेव हमारे बहुत सुंदर मृदंग बजाते थे और बहुत सुंदर सुरीले कंठ से कीर्तन गाते थे। तो ये सब गुरुजी ही तो सिखा कर गए। तो ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर आगे है, श्री विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो युक्त से भक्तांश नियुंजतपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और क्या सिखा कर गए गुरुदेव? विग्रह की सेवा। हमारे मठों में इतनी सुंदर सेवा होती है, इतनी सुंदर सेवा होती है ठाकुर जी की, आप सोच नहीं सकते। प्रत्येक ब्रह्मचारी को ठाकुर जी की ड्रेस सिलनी भी आती है, इतना सुंदर श्रृंगार भी करना आता है, मंदिर साफ करना भी आता है, कुकिंग करना भी आता है, और ऐसी कोई सेवा नहीं जो गुरुजी ने सिखाई नहीं। और गुरुदेव खुद करते थे ये सारी सेवाएं, और खुद करके इसीलिए कहा जाता है कि वो आचार्य हैं। आचार्य मतलब जो आचरण करके सिखाए, बोल कर नहीं। पूज्य बद्वामन गोस्वामी महाराज जी के लिए तो बोला जाता था कि वो कभी भी किसी पे शासन नहीं करते थे, किसी को उपदेश नहीं देते थे, कभी ये नहीं कहते तुम हरि नाम करो। कैसे कहते थे फिर? तुम हरि नाम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। ये देखो दैन्यता। और क्या कहते थे कि शास्त्रों के सारे उपदेश ना मेरे लिए हैं, और जो मुझे अपना समझता है उसके लिए भी है। हम क्या कहते हैं? उपदेश तो दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। ये तो इसके लिए बोला गया है, मेरे लिए नहीं, है ना। तो ऐसे गुरुदेव जो विग्रह सेवा में नियुक्त करें, मंदिर मार्जन सिखाएं, भोग बनाना सिखाएं, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाना सिखाएं, सब कुछ सिखाएं,
ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। किसने सिखाया इतनी सुंदर सेवा करना? किसने सिखाया कि सावन में झूले पड़ते हैं, ठाकुर जी को झूले में बिठाना? किसने सिखाया कि सर्दी में ठाकुर जी को गर्म कपड़े पहनाना, उनको गर्म दूध पिलाना रात को? किसने बताया ये सब? गुरुदेव ने बताया ना। उससे पहले कहाँ हमें ये सब पता था? तो ये जो हम आज सेवा कर रहे हैं थोड़ी बहुत, वो गुरुदेव की कृपा से कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। फिर आगे बोला, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादा स्वादान तृप्तन हरि भक्त संगान कृत्वैव तृप्ति भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसमें वही बताया कि 4 तरह से हम जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं मठ में, हमेशा चटनी भी बनती है और कुछ शरबत जैसा कुछ पीने का भी होता है। इसको कहते हैं कि चाट कर खाने वाला, चूसने वाला, ले जैसा, मतलब जैसे हलवा टाइप ऐसा। तो ये सब भोग में जरूर होना चाहिए। तो ये किसने सिखाया? गुरुजी ने सिखाया ना। जब हम मठ में जाते हैं वहां पर देखते हैं, अरे हम तो घर में एक सब्जी एक रोटी बना दी, बहुत ठाकुर जी पे एहसान कर दिया, ठाकुर जी आपके लिए बनाई, आज तो कोई खा भी नहीं रहा था फिर भी मैंने बनाई आपके लिए एक सब्जी एक रोटी। नहीं, गुरुजी ने दिखाया। जब हम मठ में जाते हैं तो देखते हैं कितना सुंदर प्रसाद वहां पर ठाकुर जी को भोग लगता है। यहाँ पर एक बात और हमें गुरु वर्ग से सीखनी चाहिए कि पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में आपने सुना कि वो तो किसी को डांटते भी नहीं थे, वो तो किसी को कुछ उपदेश भी नहीं देते थे। और हमारे गुरुदेव के बारे में सुना कि हमारे गुरुदेव तो बहुत सख्त थे, 1 मिनट में डांट देते थे, पिटाई भी लगा देते थे ब्रह्मचारियों की। थोड़ा सा अगर प्रसाद अच्छा ना बना हो तो डांटते थे। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट और टाइम पे होना चाहिए। हमारे गुरुजी तो ऐसे थे, 1 सेकंड लेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन ठीक कौन गलत हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, ये हमारे आचरण में लाने वाली बात है। वो हमारे गुरुजी जो बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, वो किस लिए डांट रहे हैं? ताकि हम सेवा ठीक से सीख सकें, ठीक से सेवा सीख सकें हम। और जो पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी नहीं डांट रहे, वो ये देख रहे हैं कि यदि मैं ही इससे गुस्सा हो जाऊंगा शिष्य से तो इसका भला कहाँ होगा। गुरुदेव यदि रुष्ट हो जाए तो फिर उस शिष्य का भला नहीं हो सकता। तो इस पे अवज्ञा का दोष लगेगा। मैं इसको बोल दूं और इसने किया नहीं तो इस पे अवज्ञा का दोष लगेगा। इसलिए शिष्य के उद्धार के लिए ही वो उसको आज्ञा ही नहीं दे रहे। तो ये दोनों में से कोई गलत नहीं है, सिर्फ अपना एक तरीका है। तो हमें, हमारे सामने ऐसे कई बार परिस्थितियां आएंगी, 2 गुरु भाई दिखेंगे, एक अलग तरह से थोड़ा सा सेवा कर रहा होगा, एक अलग तरह से। कभी भी उसका दोष मत देखना कि ये तो ऐसे कर रहे, तो ऐसे। उसका अपना भाव होगा, उसका अपना भाव होगा। आगे, श्री राधिका माधवी और पारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो राधा माधव के माधुर्यमय भावों में प्रतिक्षण डूबे रहते हैं, ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। तो ये तो है ही हमारे गुरुदेव। उनकी कथाओं से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो कहीं से भी शुरू करें, कथाएं हमेशा ब्रज में लाकर ही समाप्त करते थे कि ब्रज की गोपियां ऐसी सेवा करती हैं, ब्रज में ठाकुर जी को ऐसे सेवा की जाती है। तो वो जो जहां जहां का तक जिसकी पहुंच होगी ना, वो कथा आपको वहीं तक सुना पाएगा। तो जब गुरु जी आए ही उस जगह से, और इसको प्रमाणित किसने किया? प्रमाणित किया सेवा कुंज के पुजारी ने। मतलब गुरुजी ने ही करवाया उसके द्वारा प्रमाणित, ऐसे बद्ध जीवों के लिए, ताकि जो लोग नहीं समझ पा रहे वो भी कुछ समझ जाएं गुरुजी को। तो उन्होंने आकर बोला कि राधा रानी उनके सपने में आई हैं कि आज
मेरी सखी, प्यारी सखी नारायण जो महाराज जी हैं, वो आए नहीं परिक्रमा में, और तुमने उनके लिए प्रसाद भी नहीं भेजा। हमारे गुरुजी उस समय अस्वस्थ चल रहे थे, ब्रजमंडल परिक्रमा के समय में वो साथ नहीं गए थे उस समय, उसमें सेवा कुंज में। तो अगले दिन वो सेवा कुंज के पुजारी आकर बोले, और फिर पंडित जी को हमारे गुरुदेव प्रणाम ही देने लगे, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले आपसे प्रणाम ही नहीं लूंगा, आपकी वजह से तो मुझे राधा जी की सेवा करने को मिली है। तो वो राधा जी के निज जन है, जब वहां से आए हैं तो वहां की ही तो बातें सुनाएंगे। इसीलिए तो हमारे हृदय में लोभ जागा है। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सदगुरु, जो उत्तम वैष्णव होते हैं, महाभागवत होते हैं, जो वहां से आते हैं, वो हमें प्रेमा भक्ति दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेमा भक्ति है। वो वहीं का प्रेम लेकर वही बीज हमारे हृदय में देने के लिए आए हैं। बीज हमारे हृदय में भी है, लेकिन उसको अभी पोटेंशियल, अभी वो जागृत अवस्था में नहीं है, सोया हुआ है। तो उसी बीज को वो जगाने के लिए आए हैं, हमारे हृदय में सेवा वृत्ति देकर वो बीज को भक्ति लता में बदलने के लिए आए हैं। वो होते हैं सदगुरु, महाभागवत, उत्तम वैष्णव जिन्हें कह सकते हैं। फिर उससे नीचे होते हैं साधन सिद्ध गुरु, जो हमें हरि कथाओं द्वारा हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें साधन करने के लिए प्रेरित करते हैं, भजन करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन प्रेम नहीं दे सकते। वो प्रेम तो फिर वही गुरु दोबारा मिलेंगे, कभी वो गुरु से संग होगा, वही दे पाएंगे। ये दूसरी तरह के गुरु हमें, हमारी गाड़ी थोड़ी सी, क्योंकि पहली बार ही कोई गुरु मिल जाए और आपको प्रेम मिल जाए ऐसा होगा नहीं। ये यात्रा भी बहुत लंबी है, इस यात्रा में कई गुरु मिलेंगे। तो वो दूसरी तरह के गुरु हमारा थोड़ी सी यात्रा आगे चलाते हैं, हमें हरि कथा सुनाते सुनाते भजन करना सिखाते हैं, श्रद्धा हमारे हृदय में जगाते हैं, ऐसे गुरु वैष्णवों के प्रति। फिर तीसरे गुरु होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु, जो ऐसे गुरु महाभागवत गुरुओं की तरफ हमें मोड़ देते हैं, जो हमें गुरु जी का तरफ लेके जाते हैं। हमारे गुरु जी, आओ आओ आओ, तुम भी आओ, बहुत सुंदर हरि कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनो हमारे गुरु जी से, एक बार दर्शन तो करके देखो, एक बार मिलो तो सही। ऐसे हम सभी के जीवन में ऐसे पथ प्रदर्शक हैं जो हमें गुरु जी तक लेके गए। तो हमें उन पथ प्रदर्शकों को भी नमस्कार करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, आभारी रहना चाहिए। गुरु जी कहते थे, जो कृतज्ञ नहीं वो गुरु सेवक नहीं हो सकता। कृतघ्न मतलब जो एहसान ना माने वो गुरु सेवक नहीं हो सकता। तो पथ प्रदर्शक जो पहली बार मेरे पास लाया, उसको भी तुम सम्मान देना। ऐसे नहीं कि हाँ मेरी तो सुकृतियां बहुत थी जो मुझे गुरुजी मिल गए, मेरी सुकृतियों का परिणाम था, ये तो बीच में एक माध्यम था, आया गया बस। नहीं, ऐसे नहीं, उसको भी हमेशा प्रणाम करना कि ये नहीं मिलता तो मुझे गुरुजी नहीं मिलते। फिर आगे है निकुंज यूनुरति के लिए सिद्धिया तत्राति दाक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो राधा कृष्ण की निकुंज की गूढ़ लीलाएं हैं, उनमें भी जो नियुक्त हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखना हमेशा। साक्षात ध्वरितेन हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यते सिद्धि किंतु प्रभोर्यार प्रियाय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सारे शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान और गुरु एक हैं, भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुरु जी को ही भगवान की जगह बिठा दो। कहीं जगह ऐसा ही होता है ना कि ठाकुर जी को निकाल देते हैं घर से, बस गुरु जी को ही बिठा देते हैं सिंहासन पे और गुरु की पूजा होती है ना। ये रॉन्ग है। गुरु है सेवक भगवान और भगवान है सेव्य भगवान।
गुरु जी सेवा करने वाले भगवान हैं और कृष्ण सेवा करवाने वाले भगवान हैं। तो गुरु वो गुरु है जो सेवा करके दिखाएगा और हमारे हृदय में भी सेवा वृत्ति लाएगा भगवान के प्रति। तो एक है, कोई कमी नहीं है। जब तक जितनी सेवा की वृत्ति हमारी ठाकुर जी के प्रति है, उतनी सेवा की वृत्ति हमारी गुरु जी के लिए नहीं आएगी, तब तक गाड़ी आगे चलने वाली नहीं। गुरु जी के प्रति भी सेवा वृत्ति आनी चाहिए पहले, क्योंकि गुरु ही हमारी वही सेवा वृत्ति को ठाकुर जी तक मोड़ देंगे। हमारी सेवा वृत्ति पहले गुरु जी के प्रति आनी चाहिए। गुरु जी से भी पहले कौन? वैष्णव। वैष्णवों के प्रति हमारी ऐसी सेवा वृत्ति आनी चाहिए कि ये मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरे गुरु भाई हैं, इन्होंने मेरे गुरुदेव की सेवा करी है, इनके लिए मैं क्या कर दूं। तो गुरु और भगवान एक ही हैं, लेकिन कैसे एक ही हैं? एक सेवा करने वाले और एक सेवा करवाने वाले, दोनों। ये अचिंत्य भेद अभेद हो गया, मतलब एक जैसे भी हैं और एक फर्क भी है। फिर जो अगला श्लोक है, ये तो सारे शास्त्रों का सार है। ये यदि हमारे जीवन में हमने अपना लिया तो फिर कुछ बचा नहीं। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि ध्यायस्तु वस्तस्य यशस्नि संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादा मतलब जो इनको प्रसन्न कर सकता है। इनको कौन? गुरु जी को। जो गुरु जी को प्रसन्न कर सकता है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादा, उससे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। जो अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर सकता है, केवल उसी से गुरु भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। और यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि, और जिससे गुरु रुष्ट हो गए उसकी कहीं भी गति नहीं है। तो गुरु जी को प्रसन्न कैसे करेंगे? वो हमें बताएंगे वो वैष्णव जिन्होंने उनकी सेवा कर रखी है, जो उन्हें जानते हैं। गुरु जी को क्या चाहिए? ऐसे चाहिए, हमसे खाना चाहिए गुरु जी को, हमसे मीठी मीठी बातें सुनने को चाहिए, चापलूसी चाहिए नहीं। गुरु जी को ये सब चाहिए ही नहीं। गुरु जी क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या भोग भोगने के लिए आए हैं? हमारी तरह संसार भोगने की इच्छा हुई ना हमें, तो इसलिए आए हम तो यहाँ पर कि बच्चे हों अच्छे, हमारा घर बार अच्छा हो, ये इसलिए आए ना। गुरु जी क्या इसलिए आए थे? गुरु जी हमारा उद्धार करने के लिए आए। और हमारा उद्धार कैसा होगा? उनकी शिक्षाओं पर एज इट इज चलने से होगा। तो गुरु जी ने जो बोला है, जैसे बोला है भजन करना, यदि हम वैसे भजन करेंगे तो गुरु जी प्रसन्न हो सकेंगे। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल उनकी कहे गए आदेशों को हम पालन करें, बस ये चाहिए। गुरु जी ने कह दिया 16 माला करनी है, प्याज लहसुन छोड़ना है, चाय छोड़नी है, तो उसी क्षण छोड़ दो। क्यों इंतजार करो कि अभी कुछ दिन पी लेती हूँ फिर देखूंगी, कुछ दिन खा लेती हूँ फिर देखूंगी, अभी ये है अभी वो है? नहीं। एक जगह ये संसार के तुच्छ भोग, जीव का स्वाद, और दूसरी जगह दूसरे पलड़े में स्वयं भगवान। तो खुद से सोचो क्या चाहिए? ये जीवा का स्वाद चाहिए या भगवान चाहिए? गुरुदेव भगवान को लेकर आए हैं तुम्हें देने के लिए। गुरु जी कहते थे कि मैं आया हूं सबको भगवत सेवा में लगाने के लिए, हरि नाम के मोती देने के लिए, लेकिन यहाँ कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा, तो क्या करूं? वापस ले जाऊंगा अपनी टोकरी समेट के। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सामने कोई हमें अनमोल हीरा, जो सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, पारस मणि,
चिंतामणि, ये सब देने के लिए कोई तैयार बैठा है, और हम क्या कह रहे हैं, अभी जरा चाय तो पी ले थोड़ी सी, फिर ले लेंगे। अभी कुछ दिन प्याज लहसुन तो खा लें, फिर ले लेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम वो सामने समझ नहीं पा रहे वो क्या देने आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही समझना कि जैसे कोई अलादीन का चिराग देने आया आपको। हम इतने आलसी, हम कह रहे हैं कि इस चिराग को घिसना पड़ेगा। नहीं नहीं, फिर नहीं चाहिए। घिसेगा कौन इसको? अरे घिसना तो खुद पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर से जिन निकलेगा, और फिर वो जो तुम कहोगे सारी बातें तुम्हारी मान लेगा। लेकिन बस थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। हम आलस के मारे वो थोड़ा सा घिस भी नहीं रहे कि जिन्हें अपने आप आ जा तू बाहर। अलादीन का चिराग था ना, उसमें से जिन्हें निकलता था, तो अपने आप ही निकल के आ जा, हम तो इंतजार कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं आएगा। घिसना मतलब क्या? इस शरीर को हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगाना, हरि नाम करना, और ये हरि नाम ही है वो अलादीन का चिराग। जो चाहोगे इससे मिल जाएगा, लेकिन इसे करना पड़ेगा। जैसे गुरुजी ने बोला है वैसे करना पड़ेगा, इसमें आलस नहीं, है ना। तो ये जो गुरुवाष्टकम है, ब्रह्म मुहूर्त में जो रोज करते हैं, उनको वृंदावन चंद्र की सेवा का अधिकार मिल जाता है। तो कर तो हम भी बहुत सालों से रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इसको मान नहीं रहे हैं। इसको सिर्फ एक रीड करना अपना क्या नियम बना लिया है कि रीड करना है बस रोज सुबह सुबह। इसको मानना भी है, एक एक बात, एक एक शब्द इसकी माननी है, अनुभव करना है, तब इसी से सारा काम हो जाएगा। गुरुदेव क्या चाहते हैं हमसे, इसमें ही इतनी सुंदर किताब है ये, गौड़ीय गीत गुच्छ। जिसके पास नहीं है वो मंगवा लो। इसमें एक एक भजन, एक एक भजन, इतने रहस्य रखे हुए हैं अपने अंदर, इतनी शिक्षाएं रखी हुई हैं। इसी में ना, गुरुदेव कबे मोर से ही दिन हवे, मन स्थिर करी निर्जने बसिया, कृष्ण नाम गावो जबे। इसमें कह रहे हैं कि गुरुदेव कब ऐसा दिन आएगा कि मैं अपना मन स्थिर कर कर, निर्जन में रहकर, निर्जन मतलब ये नहीं कि जंगल में रहकर, निर्जन मतलब साधु संग में रहकर, जो भजन के अनुकूल लोग हैं उनके साथ रहकर, संसारी लोगों से दूर रहकर, निर्जन वो होता है। कृष्ण नाम गावो जबे, संसार पुकार काने ना पशिवे, और संसार की कोई बात मेरे कान में चाहिए नहीं मुझे, देह रोग दूर रवे, और ये मेरे सारे शरीर के दूर रोग भी दूर कब होंगे? मतलब मेरे को कोई संसार की बात भी नहीं चाहिए, और शरीर का कोई रोग भी नहीं चाहिए मेरे को। हरे कृष्ण बलि गायते गायते नयने बहिबे लोर, और हरे कृष्ण बोलते बोलते कब मेरे आंखों से आंसू आएंगे, ये प्रार्थना करनी चाहिए गुरुदेव से। गुरुदेव ये चाहते हैं हमसे कि हम ये प्रार्थना करते करते रोएं कि ये कब मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना गुरुजी की मनोभीष्ट सेवा करनी चाहिए। मनोभीष्ट सेवा कैसे करें पता ही नहीं है, वो भी गुरुजी ने लिख के दे दिया। ये है गुरुजी का मनोभीष्ट। गुरुजी ऐसा भजन चाहते हैं हमसे जो हमें, जिसके लिए हमारे अंदर लोभ तो आ जाए, कम से कम प्रार्थना तो हम शुरू कर दें, लोभ भी ना आए, चलो प्रार्थना तो शुरू कर दें। सिर्फ वाचिक कभी होगा, है ना। अभी हम सिर्फ रीड करेंगे, इसे रीड करते 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 किसी दिन ये हमारे हृदय में आएगी। हृदय से जिस दिन हमने ये प्रार्थना कर ली, तो गुरुजी की मनोभीष्ट सेवा हो गई। जिस चीज की हमें कदर ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, वो क्यों देंगे हमें, है ना। अभी हमें ये सब नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि हमें अभी इसका वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू पहले पता करनी है। तो आज समय बहुत हो गया है, आज इस सेशन को हम यही विराम करते हैं।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। सारी गुरु परंपरा की जय। कई गौर प्रेमानंद हरि। हरे कृष्णा जी आप सबको। हरे हरे कृष्णा कृष्ण दीदी। मैया। हरे कृष्णा दीदी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा दंडवत जी। प्रणाम। ठीक है, ठीक से सबसे